हेलो बच्चों, आरएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको आरएस क्लासेस हिंदी में मैंने आपको व्याकरण के बारे में पढ़ाया था। व्याकरण में हमने आपको पूरी बातें बताई थी। व्याकरण में मैंने आपको बताया था कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के अशुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, सही और गलत का ज्ञान कराता है, तो उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। तो मैं आज आपको व्याकरण में आज पहले संज्ञा पढ़ाऊंगी। हमने आपको संज्ञा के बारे में बताया था ना। तो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दशा को प्रकट करता है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो आज मैं आपको संज्ञा के बारे में पूर्ण रूप से बताऊंगी। संज्ञा में हम आपको बताते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो बच्चों, संज्ञा का अर्थ इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा उसे बोलते हैं जिस शब्द से व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति मीन्स इंसान, जैसे हम सब रहते हैं उनको बोलते हैं। प्राणी, स्थान, वस्तु या मन के भाव का बोध होता है, मन के भाव का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। बच्चों, मैं संज्ञा में आपको बताऊंगी। संज्ञा कई प्रकार के होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद देखिए बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति के बारे में बोला जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक कई तरह के होते हैं, और भाववाचक हमारे मन के भावों को प्रकट करता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम आपको बताते हैं कि जैसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पे देखिए, इसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो जैसे ये 2 बच्चे हैं, इनका नाम, एक का नाम विनीत है, एक का नाम ईशान। तो विनीत और ईशान क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, दोनों स्टडी कर रहे हैं। तो विनीत और ईशान पढ़ रहे हैं। तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विनीत एक व्यक्ति है और ईशान एक व्यक्ति है। दोनों इन दोनों को बोला गया है कि इनको प्रॉपर नाउन इनके बारे में बताया गया है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वैसे ही ये गंगा नदी है। गंगा नदी जो एक पवित्र नदी, गंगा पता है कौन सी नदी है? गंगा कहाँ पे? काशी में रहती है। तो ये पवित्र नदी, गंगा को हम व्यक्तिवाचक, मतलब एक पवित्र नदी है। जैसे गंगा है, जमुना है, सरस्वती, कोई भी नदी हो, तो किसी एक चीज़ के बारे में बताया जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे लिखा है, विनीत और ईशान विशेष व्यक्ति के नाम है, गंगा विशेष नदी का नाम है। गंगा का नाम नदी का नाम है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कई तरह की होते हैं। कई नदियों के नाम है, देखिए यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे आप नदियों के नाम है, जैसे यमुना, गोमती, नर्मदा, कावेरी, नील आदि होते हैं। देशों के नाम होते हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, चीन आदि। उसी तरह त्योहारों के जो हम मनाते हैं, त्योहारों के नाम जैसे होली, दशहरा, ईद, दीपावली, गुरु पर्व और क्रिसमस आदि हम लोग त्योहार, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। खेलों के नाम होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, कबड्डी आदि, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और इमारतों के नाम हैं, जैसे लाल किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, ये भी व्यक्तिवाचक है। और उसी तरह जैसे कई जगह का, जैसे कुतुब में हमारा चार मीनार, ये हैदराबाद का, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंदर आते हैं। और व्यक्तियों के नाम में देखिए जैसे होते हैं व्यक्तियों के आशीष, निशांत, श्रेया, विनीता आदि नामों को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसी तरह दिन और महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक में आते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। पूरे जो होते हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मालूम आपको किसको बोलते हैं? किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम का बोध कराती है।
उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह जातिवाचक संज्ञा हम आपको बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा देखिए कॉमन नाउन होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा देखिए, ये शेर जंगल में रहता है, तो ये यहाँ शेर जो जंगल में, मतलब शेर जंगल में रहता है, तो उसे जातिवाचक, ये शेर, जैसे जातिवाचक किसको बोलते हैं आपको पता है? शेर जंगल, देखिए इसमें लिखा है किसी विशेष प्राणी स्थान का नहीं बल्कि समस्त जाति का पता चलता है, उसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शेर, शेर कहाँ रहता है? जंगल में, तो उसकी जाति का पता चलता है कि उन्होंने रहता कहाँ पे है। तो ये शेर जंगल में रहता है ना, तो जंगल से जाति का पता चलता है और शेर की जाति का भी पता चलता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और बच्चा बगीचे में खेल रहा है, बच्चा कहाँ पे खेल रहा है? बगीचे में, तो स्थान, जो स्थान का हम वर्णन करते हैं उसको बोलते हैं जाति, वो संज्ञा जातिवाचक में आता है। इसके मतलब समस्त उसकी जाति का पता चलता है। तो जातिवाचक देखिए कि संज्ञा के जातिवाचक जो संज्ञा होते हैं उसके दो भेद होते हैं, एक समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। ये भी हमें जानना चाहिए कि बच्चों। फिर तीसरा है, मैं देखिए जातिवाचक शब्दों में जो हमें किसी संज्ञा शब्द की पूरी जाति का पता चलता है, जैसे आम, संतरा आदि, इन फलों की पूरी जाति का की ओर संकेत होता है। जो उसके बारे में देखिए जातिवाचक की पूरा अर्थ है जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की, जो भी संज्ञा होती है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। हमारे जो मतलब जैसे आम हो गया, आम क्या फलों की, आम फल एक है, फल की जाति है, तो उसे आम। संतरा वो भी फल है, तो उसकी जाति का मतलब हमको संकेत कराता है कि, तो वो क्या है? वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कुछ जातिवाचक संज्ञा देखिए, जैसे मोर है, देश है, हाथी है, सब्जी है। मतलब इससे क्या होता है? मोर के जाति का पता चलता है, देश के मतलब किसी देश का नाम है तो वहाँ की जाति का पता चलता है। हाथी है, हाथी कैसा, हाथी की जाति का पता चलता है। तो ये सब चीज़ें, अध्यापक है, अध्यापक क्या है? उनकी जाति का, अध्यापक की जाति मतलब अध्यापक पता चलता है, तो वो जाति का है, वो है अध्यापक को बोलते। जैसे लड़की को लड़की की जाति, उसी तरह सब ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसी तरह बच्चों मैं आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी। भाववाचक संज्ञा देखिए होती है जैसे हमारे मन की भावनाएं होती हैं, जैसे हमें क्या अच्छा दिखता है, सूंघना और मिठास, खाने पीने की जो चीज़ रहती है, जो भाव हमें पता चलता है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये खुशबू अच्छी है, उसको बोलते हैं भाववाचक। जैसे हम रोना, हंसना, वो सब भाववाचक संज्ञाओं में आते हैं। भाववाचक संज्ञा में देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है? फूल को सूंघ रहा है ना, तो फूलों की सुगंध मन को छू लेती है, तो ये सुगंध, फूलों जो सुगंध है ये भाववाचक संज्ञा में आती है। जो हमें ऐसा खुशबू लेते हैं तो सूंघने की शक्ति को, उसको भाववाचक संज्ञा। आम की मिठास अच्छी लगती है, तो देखिए बच्चा आम खा रहा है, ना ये बच्चा, तो उसकी मिठास उसको अच्छी लग रही है, मतलब ये जो मिठास है इसके भाव मतलब उसके मन में अच्छी भावना आ रही है कि ये मीठी है, तो उसकी भाववाचक संज्ञा में आती है। तो ये सब ये जो संज्ञा आप जैसे है ये पूरे भाववाचक में आते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है बच्चों? व्यक्ति के गुण, दशा, स्थिति के भाव का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर जैसे बुढ़ापा, खुशी, दर्द, आनंद, सुंदरता, सुख दुख, बचपन, ममता, सर्दी गर्मी, ऊंचाई, मेहनत, ये सब पूरे जो रहते भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में हम हंसना, रोना, कोई भी चीज़ तीखी लग रही तीखा महसूस करते, मीठा लगता मीठा महसूस करते, वो सब भावनाएं हमारे मन जो रहती है वो तीनों भाववाचक संज्ञा में आते हैं।
तो बच्चों मैंने आपको संज्ञा के बारे में पूरा बता दिया है कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मैंने आपको संज्ञा के पूरे बारे में बता दिया है। ओके बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय।